की इधर भगवान कन्हैया की एक भी बात मैया ने नहीं सुनी। कान पकड़ के भगवान को लेकर के चली है ओखल से बांधने के लिए। घर की सभी रस्सियां इकट्ठी की भगवान को बांधने लगी। भगवान को बांध रही हैं पर भगवान बंधने में ही नहीं आ रहे हैं। अब मैया बड़ी परेशान है। भगवान ने जब मैया को परेशान देखा तो एक छोटी सी रस्सी के टुकड़े में बंध जाते हैं भगवान। मैया यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया और घर के काम में लग गई। भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया है यही समय है हमारे द्वार पर जो यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं उन वृक्षों का उद्धार करने का यही समय है। मैया घर के काम में लगी हैं। भगवान श्याम सुंदर उखल को लुढ़काते हुए वृक्षों के पास में पहुंचे। भगवान श्याम सुंदर ने उस उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फांस लिया और भगवान कन्हैया ने उखल को फांस के एक झटका दिया। दोनों वृक्ष उखड़ के जमीन पर गिर जाते हैं। उन दोनों वृक्ष से दो यम पैदा हुए हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया है और सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। ये कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। बाबा देवर्षि नारद जी के श्राप से ये दोनों वृक्ष हो गए थे। जब इन्होंने क्षमा मांगी तो बाबा देवर्षि नारद जी ने कहा था जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान कन्हैया ने उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया। जैसे ही दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे, जमीन पर गिरने की वो आवाज मैया यशोदा ने सुनी। भाग करके द्वार पर आई। देखा है भगवान कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में बैठे हुए, उखल से बंधे हुए भगवान। मैया यशोदा ने खोले हैं, रोने लगी हैं। हम बार बार गलती कर जाते हैं। हमने अपने बेटे को उखल से बांध दिया। हमारे लाला को मारने के लिए न जाने कितने राक्षस आई, पूतना जैसी राक्षसी आई। क्या करें? अब मैया बड़ी दुखी थी। इधर एक बार मथुरा का राजा कंस दरबार में बड़ा ही उदास बैठा हुआ और जब बाबा देवर्षि नारद जी उस दरबार में पहुंचे हैं, पूछने लगे हैं क्या कंसराज बहुत उदास नजर आ रहे हो, क्या कारण है? उसी समय बाबा देवर्षि नारद जी की है बात सुनकर के कंस कहने लगा क्या बताएं बाबा जी, बड़े दुख की बात है। क्योंकि आप तो जानते हो हमारी बहन देवकी की 8वीं संतान जन्म लेकर के आ चुकी है। देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था हमारी बहन देवकी की 8वीं संतान हमारा काल बनेगी, लेकिन 8वीं संतान एक कन्या जन्म लेकर के आई और जैसे ही हमने उसे मारना चाहा हमारे हाथ से छूट गई। बिजली बन करके आकाशवाणी द्वारा बोली कि हमें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है और बाबा जी हमने उस काल को मरवाने के लिए न जाने कितने राक्षस और पूतना जैसी राक्षसी भेजी, लेकिन किसी ने लौट करके आकर के हमें ये नहीं बताया कि हमारा काल है तो है कैसा, गोरा है या काला है, किसी ने यह नहीं बताया। अब क्या करें? बाबा देवर्षि नारद जी ने समझाया है ऐसा करो कंसराज तुम्हें मारने भी नहीं पड़ेंगे, स्वयं मर जाएंगे। कृष्ण से
काली दह से कमल के पुष्प मंगवाओ। और जब कृष्ण काली दह में जाएंगे तो तुम तो जानते हो कि काली दह का जल कितना जहरीला है, जो भी जाता है जाते जाते ही नष्ट हो जाता है। जब यह बात कंस ने सुनी बड़े ही प्रसन्न होने लगे। बाबा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अगर ये आप पहले ही बता देते तो आज हम इतने दुखी काहे को होते। मेरे भक्तों, एक खत लिखा है कंस ने, अक्रूर जी को बुलाया है और समझा करके कहा है इस खत को लेकर के वृंदावन नगरी में जा और कृष्ण से कह देना कि काली दह से कमल के पुष्प लेकर के आए, और अगर काली दह से कमल के पुष्प लेकर के नहीं आए तो पूरे वृंदावन को मथुरा के जेल खानों में बंद कर दिया जाएगा। वह खत लेकर के अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही मैया यशोदा और नंद बाबा जी ने उस खत को देखा है, मैया रोने लगी है, सोच रही है वह कंस हमारे कृष्ण के पीछे पड़ा है, हमारे बेटे को मारने के लिए न जाने उसने कितने राक्षस भेजे, पूतना जैसी राक्षसी भेजी, अब क्या करें हम। बड़ी दुखी है, आंखों में आंसू हैं। तब तक ग्वाल वालों के साथ में भगवान श्याम सुंदर खेलते हुए मैया के पास में आए और मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे। उसी समय कहने लगे हैं, मैया तुम इतनी दुखी क्यों हो मां? कोई तुमसे बोला बोला, किसी ने आपका अपमान करा? अगर किसी ने आपका अपमान किया है या कोई अपशब्द बोले हैं मां तो बताओ ना। मैया बोली है, लाला तुम्हारे होते हुए हमारा अपमान कौन कर सकता है। हमें एक बात का दुख है कि वो कंस है, जो वो कंस तुम्हारे पीछे पड़ा है। लाला क्या करें? उस कंस ने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं और तुम नहीं जानते हो बेटा काली दह का जल कितना जहरीला है। जो भी काली दह में जाता है जाते जाते नष्ट हो जाता है। इसलिए बेटा तुम काली दह पर कभी मत जाना। मैया को धीरज बंधाया है भगवान ने। माँ अगर तुम काली दह पर जाने से मना कर रही हो तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी दुखी काहे को हो रही हो माँ? आप चिंता न करो। माँ को समझाने के बाद भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के पास में पहुंचे और ग्वाल बालों से कहा है, क्यों भैया आज ऐसा करो, हम और तुम कोई नया खेल खेलने चलते हैं। हाँ अच्छा, कोई ऐसा खेल बताओ जो हमने आपने कभी खेला ना हो। अच्छा भैया सवाल बता रहा हूँ भैया, खेलो खेलो मानो नहीं। हाँ तो वो खेलेंगे गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा। अरे बहुत समझ में नहीं आता, अगर किसी की आंख में लग गई तो फिर पता है क्या होगा। तो वो खेलेंगे लगो साथी है। कोई दूसरा खेल बताओ। हाँ हेलो कौन सा? हेलो काय को हाथ पैर करवाए जो ना अच्छा हमें नहीं अच्छा लगा। कोई नया खेल बताओ जो कभी खेला ना हो। भैया आ जाओ, तुम आंख में जो नहीं खेलेंगे। चलो तुम हमारे मुँह में बता सो दिया, हम तुम्हारे मुँह में उंगलियां करेंगे। कोई दूसरा खेल बताओ। बताओ तो ऐसा एक खेल और रहे वो है। कौन सा? चांदगंजी करवा लेना। बोलो।
बताओ महाराज। हाँ बताओ तुम कौन सा खेल खेलो यार, बताओ। अब हम बताएं तो फिर कैसे काम चले, तुम ही बताओ। ठीक है तो आज चलो कन्हैया दो खेलेंगे गेंद बल्ला। ओ बस इसी का तो इंतजार कर रहे थे। ठीक है तो पर मुंह पर गेंद ना आए तो फिर क्या करें? अच्छा पूछो। अरे दामा गेंद आती है मैंने देखी पसो जाई पे तो भैया कैसे करके हाथ पाए जोड़ के गेंद ले